2019 में नीतीश कुमार के पास 70 से ज्यादा विधायक थे, अब नीतीश कुमार के पास 45 विधायक। नीतीश कुमार खुद 16 पर लड़ना चाहते हैं, तो फिर चिराग को 5 सीट नहीं मिले और पशुपतिनाथ पारस के लिए भी वो दबाव बना दें और किस हद तक कामयाब होते हैं। वैसे ये भी सच बात है कि नीतीश कुमार जब भी दबाव बनाते हैं तो कामयाबी उन्हीं को मिलती है, ये भी हमने देखा है। तो अब सवाल उठता है कि ये होगा क्या। लेकिन अब आते हैं मोतिहारी पे, अब आते हैं शिवहर पे, और अब आते हैं सीतामढ़ी पे। अभी आपने कहा कि सीतामढ़ी जो है वो बीजेपी ही लड़ेगी, सरोज जी कह रहे थे। सरोज जी, मेरी जानकारी है कि पहले जब राधा मोहन सिंह से पूछा गया कि अब आपकी उम्र हो चली है, आप किसी को रिकमेंड करिए, तो उन्होंने प्रमोद कुमार का नाम रिकमेंड कर दिया था। ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है। लेकिन कल से पूरा गेम पलट गया। कल से यह बात सामने आने लगी है कि राधा मोहन सिंह खुद लड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो 75 पार कर चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी। ऐसे में राधा मोहन सिंह क्यों छूट जाए पीछे, वो क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो अब कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह लड़ेंगे और शिवहर से सुनील कुमार पिंटू लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि राधा मोहन सिंह ठाकुर राजपूत बिरादरी से आते हैं, इसलिए शिवहर में चूंकि रमा देवी लड़ती थी, इसलिए सुनील कुमार पिंटू को दिया जाएगा। वो भी मेरे ख्याल से अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए वो सीट सुनील कुमार पिंटू को दिया जाएगा और सीतामढ़ी से देवेश ठाकुर ही लड़ेंगे। क्या इस बात में सच्चाई नजर आती है? इस बात में आपको आधार नजर आता है सरोज जी? देखिए, इसमें देखिए नीतीश कुमार ने बहुत पहले, जैसे कहा जाए तो देवेश चंद्र ठाकुर का नाम सीतामढ़ी के लिए कर दिया था जब वो लालू प्रसाद के साथ थे, उस गठबंधन में थे। लेकिन अब गठबंधन बदल गया। आपने अभी राधा मोहन सिंह की भी चर्चा की, तो जो सीटें हैं चंपारण की, जैसे मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, ये एक दूसरे को प्रभावित करता है। कौन सी बिरादरी का कैंडिडेट कहाँ पे खड़ा होगा, एक कैंडिडेट तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो राधा मोहन सिंह अगर वहां पर चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि बाकी की जो 3 सीटें हैं वो भी उसी हिसाब से उसका कास्ट इक्वेशन होगा। जैसे आपने बात की शिवहर से, शिवहर में जेडीयू का जो दाव है वो आनंद मोहन को लेके, उनका एक कमिटमेंट है लवली आनंद को लेके, क्योंकि उनके बेटे ने उनको सपोर्ट किया था, तो उसी समय एक भरोसा दिया था कि आपको शिवहर से हम चुनाव लड़ाएंगे। तो शिवहर से लवली आनंद घूम भी रही है, वहां प्रयास भी कर रही है। कल ही उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई है, बहुत ही अच्छे माहौल में। वो देर रात वो मुलाकात हुई थी, मतलब रात के 9-10 बजे वो मिलने गए थे मुख्यमंत्री निवास में, दोनों पति पत्नी। तो खैर वो अलग कहानी है। एक दाव है कि शिवहर हम सीतामढ़ी छोड़ देते हैं। सीतामढ़ी से पहले बीजेपी ही लड़ती थी, सुनील कुमार पिंटू ही थे, लेकिन इस बार चूंकि उस समय अदला बदली हुई तो फिर जेडीयू वहां लड़ी और फिर अब सुनील कुमार पिंटू वहां से कैंडिडेट हो गए थे। इस बार चाह रहे हैं कि लड़े। तो बीजेपी भी इस पक्ष में है कि हम सीतामढ़ी और शिवहर जो है आपस में एक्सचेंज कर लें। और चूंकि बैस की बात कर रहे हैं तो संजय जायसवाल बेतिया लड़ ही रहे हैं, एक राजपूत बिरादरी मोतिहारी से लड़ेगी लड़ेगी। तो जो सामाजिक ताना बाना बनाने की बात होती है चंपारण के इलाके में, ये इक्वेशन उनका फिट बैठता है। इसीलिए नीतीश कुमार को, जैसा आपने अभी शुरू में भी बोला था, क्या नीतीश कुमार की बात मान लेंगे? अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी होती तो फिर नीतीश कुमार को ये लोग मुख्यमंत्री ही नहीं बनाते, क्योंकि दांव पे 40 सीटें हैं बिहार की। और बीजेपी का ये आकलन कहिए या मिस कैलकुलेशन कहिए, नीतीश कुमार को लेके उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार मेरे साथ हैं तो हम बिहार की 40 सीटें जीत लेंगे। इसीलिए स्थानीय जो भाजपा है, भाजपा के बड़े नेताओं के, स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना गया। जबकि पहले यही था कि माइनस नीतीश कुमार को एक ही शर्त थी कि आप कुर्सी छोड़िए, बाकी सारी शर्तें आपकी। लेकिन बाद में चली किसी, जैसा आपने कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी बात मनवा ही लेते हैं। तो अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अब जो कल सीटों की घोषणा होने वाली है एनडीए की, उससे पहले जो 24 घंटे का यह समय है, इसमें नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी और एनडीए के बहुत सारे फैसले को बदलवा देगी। आप देखिए, बात करिए उपेंद्र कुशवाहा की, आप एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को लिमिट नहीं कर सकते हैं।
हम आपको बताएं अंदर की बात कि 2 सीटें उनको चाहिए तो चाहिए, 3 की मांग है, लेकिन 2 सीट वो लेंगे ही लेंगे। अगर नहीं दिया गया तो बिहार में एनडीए इस स्वरूप में जो अभी आप हम देख रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वो स्वरूप आपका एनडीए का नहीं दिखेगा बिहार में। आप बहुत पशुपति बड़ी कुमार बात भारत कह रहे हैं। चैनल आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं तो ये आपने जो बात कही है कि अगर इस तरीके से रहा तो एनडीए का ये स्वरूप नहीं रहेगा।